हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए आर्किटेक्ट्स एकेडमी। आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली में परचेज एंट्री कैसे करते हैं। तो ये पहले टैली ओपन कर लेते हैं और जिस भी कंपनी में मुझे एंट्री करनी है वो कंपनी ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने एक कंपनी ओपन कर ली है, ठीक है। और इसमें मुझे परचेज़ की एंट्री पास करनी है। आप देखो, इसमें एक भी परचेज़ की एंट्री नहीं है। तो मैं आपको एक बिल दिखा देता हूँ, एक इनवॉइस है परचेज़ का। ये मैंने एक बिल ओपन कर लिया है। हाँ, ये तो एक्सपेंस का है, इसको तो क्लोज कर देते हैं। ये रहा, ये एक प्रॉपर बिल है। ये टैक्स इनवॉइस है परचेज का। इस स्मार्ट एल्यूमिनियम हाउस से परचेज करा है मटेरियल। तो इसकी एंट्री मैं बताता हूँ, देखो कैसे पास करेंगे। ये टैली पे चलते हैं। अब इसके दो ऑप्शन है, या तो आप वोचर में से पास करते हो एंट्री, यहाँ से कर सकते हो, या फिर आप DAS शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो। ये हम सॉरी DAAP, परचेज़ के लिए DAP परचेज़ में आ जाएंगे रजिस्टर में, और यहाँ पे Alt A करके एंट्री पास कर सकते हो। तो मैं ये बताऊंगा कि अभी आप बाहर से ही एंट्री करो, वोचर से ही। यहाँ देखो, हमारे पास अभी पेमेंट का वोचर ओपन हो चुका है। तो पेमेंट तो हमें करनी नहीं है, हमें चढ़ानी है परचेज़ की एंट्री। तो हम पहले ही सबसे पहले राइट साइड में से परचेज़ का वोचर सेलेक्ट कर लेंगे, ये F9। अब ये मेरे पास परचेज़ का वोचर ओपन हो चुका है। अब एक बार बिल देख लेते हैं, बिल कब का है, 16 अप्रैल 2026 का बिल है। तो हमें इसमें क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी है, हमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, पहले हमें देखनी है इनवॉइस में डेट क्या है, बिल की डेट क्या है। बिल की डेट है 16 अप्रैल। तो हमें F2 से 16 अप्रैल ये डेट एंटर करके डाल देनी है। और सप्लाई इनवॉइस, जो बिल में इनवॉइस नंबर होता है, ये मैंने आपको बताया था कि हर एक बिल का एक इनवॉइस नंबर होता है जो बिल को आइडेंटिफाई करता है। तो आपको हमेशा यहाँ पे बिल इनवॉइस नंबर डालना है। तो ये इनवॉइस नंबर मैं देख लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, ये देखो। तो इसको ये ठीक है, यहाँ पार्टी अकाउंट नेम, मतलब जिस पार्टी से हमने परचेज़ करा है उसका नाम आएगा। अभी यहाँ पे बना हुआ नहीं है क्योंकि ये अभी फ्रेश कंपनी है। तो मैं अभी आपको यहीं से ही बनाना बता देता हूँ कैसे। या तो आप अपने कीबोर्ड से या माउस से बना सकते हो, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके, या फिर आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो Alt+C। बिल्कुल ईजी है, Alt+C। जब भी आपको कुछ क्रिएट करना हो एट द टाइम ऑफ वाउचर, एंट्री पास करते हैं, जब भी आपको कोई चीज़ें बनानी हो, आइटम बनाना है, यूनिट बनानी है, या फिर लेजर बनाना है, तो आपको Alt+C प्रेस करना है। सिंपल सा मेथड है। तो अभी हमें बनाना है स्मार्ट एल्यूमिनियम हाउस। तो स्मार्ट एल्यूमिनियम हाउस, इसका हम लेजर बना लेते हैं। ये हमारा क्रेडिटर है कि हमने इससे मेटेरियल परचेज करा है, तो ये हमारा सेंट्री क्रेडिटर्स में आएगा। जिससे भी हम परचेज करते हैं वो हमारा सेंट्री क्रेडिटर्स होता है। अब यहाँ पे इसका एड्रेस हम डाल देते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसका वन बाय वन इसका एड्रेस डाल लेते हैं। ये डाल दिया हमने। इसका GST नंबर देख लेते हैं, ये हरियाणा का है। तो स्टेट आपको GST नंबर के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ आप गलत गलत डालोगे तो आपकी GST की कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। तो हरियाणा का ये 06 आ रहा है इसमें, तो ये हरियाणा का GST नंबर है। पिन कोड आप डाल सकते हो या स्किप कर सकते हो, बिल में या तो डाल देना, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कोई है नहीं। तो इसको एंटर करके यहाँ पैन नंबर डाल सकते हो। मैं अभी सिर्फ यहाँ पे GST नंबर डाल के दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने GST नंबर डाल दिया है और एंटर कर दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे डिटेल्स फिल हो चुकी है। अगर मैं GST के अकॉर्डिंग भी इस डिटेल को फिल करना चाहूँ तो राइट साइड पे से डिटेल फैच कर सकता हूँ। ये देखो, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डिटेल फैच कर लेगा GST से। ये देखो, ये GST के अकॉर्डिंग आ चुकी है। मैंने अभी लॉगिन भी नहीं करा है,
टैली ने ही अपने आप इसकी डिटेल फैच कर ली है। तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो एज़ पर जीएसटी पोर्टल। ये अपडेट हो गया है और इसको एंटर एंटर करके आप एक्सेप्ट कर दो। ये देखो ये डिटेल आ चुकी है पूरी प्रॉपर जीएसटी के अकॉर्डिंग, मेरे को फिल भी नहीं करनी पड़ी, इसमें ऑटोमेटिक आ गई है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, बिल्कुल इजी मेथड है। इसको एक्सेप्ट कर दो। ये हो गया हमारा लेजर बन चुका है। अब यहाँ पे आप डिटेल डाल सकते हो जो भी आपको लगे आपके लिए रिक्वायरमेंट है। तो मेरे लिए इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे डिटेल एक बार डिस्प्ले करता है तो वो आप चेक कर सकते हो। तो ओके है डिटेल तो, कि हमने सप्लायर जो है स्मार्ट है और कंसाइनी ठीक है डिटेल तो इसमें। तो इसको एंटर कर दो। अब यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि परचेज लेजर, हमने इसमें कुछ लेजर ही नहीं बनाया हो परचेज का। तो हम सेम प्रोसेस कर लेते हैं Alt+C, एक हम परचेज का भी लेजर बना लेते हैं। परचेज, ये मैंने परचेज का लेजर बना लिया है और इसमें मैं इसकी एंट्री पास कर लेता हूँ परचेज, एंटर। इसको नोट अप्लीकेबल रहने दो, इसको अप्लीकेबल करना है। और मैंने जैसे बताया था कि आपको इसमें जब भी आप परचेज का लेजर बनाओगे इसमें आपको ना तो HSN आइडेंटिफाई स्पेसिफाई करना है यहाँ पे, और ना ही जीएसटी रेट स्पेसिफाई करनी है, कुछ नहीं करना है आपको, एज पर कंपनी ग्रुप रहने देना है। क्योंकि हमारी जो जीएसटी की कैलकुलेशन होगी वो हम आइटम के अकॉर्डिंग करेंगे, ना कि परचेज लेजर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम लेजर के अकॉर्डिंग करना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको मत डालो, आप आइटम के अकॉर्डिंग करो। तो ये मेरा बन चुका है। अब यहाँ पे आइटम, इस कंपनी में कोई आइटम भी नहीं बना, तो अब आइटम देख लेते हैं। एलुमिनियम परचेज करा है इसने, तो एलुमिनियम का एक लेजर बना लेते हैं हम, कॉपी पेस्ट मान लेते हैं। इसको यहाँ से सेम मैं वही प्रोसेस करूँगा। देखो आप Alt+C करा है मैंने, ये मैंने आइटम बना दिया, ये प्राइमरी रहने दो इसको। और ये केजी इसमें है, तो यहाँ पे भी अब यूनिट मांग रहा है, इसमें यूनिट भी नहीं है, तो मैं आपको शॉर्टकट की से ही बताऊँगा। यहाँ पे Alt+C करो, यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगी। तो KGS, और यहाँ पे आप डाल सकते हो किलोग्राम्स, और ड्रॉप डाउन में से भी आपको यही सिलेक्ट करना है किलोग्राम्स, ये रहा। इसको एंटर करके आप एक्सेप्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे आपको HSN कोड डालना है जो आपके बिल में डला हो। तो बिल में देख लेते हैं हम, ये रहा HSN कोड, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सेम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इसकी जीएसटी रेट भी स्पेसिफाई कर देता हूँ, 18% जीएसटी। एक बार देख लेते हैं बिल में 18% जीएसटी है, इसको भी एंटर कर लेते हैं। ठीक है, एंड गुड्स है तो एंटर करके ये हमारा लेजर बन चुका है। अब डिस्क्रिप्शन में हम डालना चाहे तो कोई साइज या फिर कुछ भी डाल सकते हैं, एज पर जो रिमार्क लगे हमें कि डालना चाहिए। तो मैं, मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्वांटिटी देख लेते हैं। क्वांटिटी है इसमें ये रही 98.700, तो यहाँ क्वांटिटी डाल देते हैं। ये क्वांटिटी हो गई। अच्छा एक चीज़ और है, बिल में आप देखो कि 98.700 आ रहा है और मेरा राउंड फिगर आ रहा है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसको भी कर सकते हैं। हम इसको अब ऑल्टर करेंगे, जो आइटम हमने बना चुके हैं, अगर हम कुछ भी चीज़ बना देते हैं, अगर हमें उसमें चेंजेस करना है तो उसको ऑल्टर बोलते हैं, उसको चेंज करने को बोलते हैं ऑल्टर। तो अब इसको ऑल्टर कैसे करेंगे, अब आप यहीं के यहीं इसको ऑल्टर कर सकते हो। Ctrl+Enter, आप की प्रेस करोगे Ctrl+Enter, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा आइटम। या अगर लेजर में करेक्शन करनी है तो लेजर में कर सकते हो। तो हमें आइटम में करेक्शन करनी है, ये मैंने Ctrl+ करके आइटम ओपन कर लिया है। ठीक है, ये आइटम ओपन हो चुका है। अब मुझे करेक्शन करनी है, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, यूनिट्स में। अब मैं यूनिट्स में भी जाके Ctrl+Enter कर लूँगा इसको यहाँ पे। अब ये जो डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे मेरे को जितने पॉइंट के बाद जो मुझे नंबरिंग चाहिए होती है यहाँ डालनी है मुझे। तो मुझे 3 नंबरिंग चाहिए, तो मैं इसको यस कर देता हूँ 3 डाल के। ठीक है, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब ये देखना, मैं यहाँ पे डालूंगा 98.700, तो लास्ट में 3 डिजिट आ जाएंगी। ये देखो आ गई ना। तो जितना भी हमें चाहिए पीछे रिक्वायरमेंट है लास्ट में, वो डाल सकते हैं। रेट है इसका 380, ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल कैलकुलेशन करेगा ही। अब आ जाते हैं हम टैक्स पे। टैक्स की कैलकुलेशन हमेशा टोटल के नीचे आएगा, अगर आप यहाँ पे टैक्स लगाओगे नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये चीज़ें देखनी है और समझनी है कि कहाँ पे टैक्स लगाना है। एंड ऑफ लिस्ट कर दो इसको, नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे आपका टैक्स मांगेगा, अब इसमें टैक्स का लेजर भी नहीं है, तो हम अब एक टैक्स का लेजर ही बना लेते हैं। हम बना लेते हैं, इसलिए लोकल था तो इनपुट CGST बनाएंगे। इनपुट CGST जब भी हम परचेज करेंगे तो उसमें इनपुट CGST या GST या फिर इनपुट IGST, इस तरीके से लेजर बनाएंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस का। तो ये हम ड्यूटी एंड टैक्सेस के लेजर बना रहे हैं।
इनपुट CGST, इसको हम ड्यूटेंट टैक्सेस में डालेंगे। एंड इसका जो पार्ट है वो है अपना GST का पार्ट है ये, और CGST का है ये, ठीक है। टैक्स टाइप यहाँ पे भी आपको रेट मेंशन नहीं करनी है, क्योंकि हम जो रेट मेंशन कर चुके हैं वो आइटम में कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको जीरो रहने देना है। आप इसको नॉर्मल या फिर नॉट अप्लीकेबल कर सकते हो, एंटर करके एक्सेप्ट कर दो। ये देखो इसने ऑटोमेटिक ही डिटेल फिल कर लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी आपको, अब हमारे पास SGST भी नहीं है इसमें, तो सेम Alt+C करके आप लेजर क्रिएट करो, और यहाँ पे इनपुट SGST, इनपुट SGST का लेजर बना लेते हैं, और ड्यूटी एंड टैक्सेस में रहेगा, एंड GST में जाएगा, एंड स्टेट टैक्स में जाएगा, ठीक है। इसको भी जीरो रहने देना है, नोट अप्लीकेबल करके एंटर करके एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अब ये हमारा बिल बन चुका है। अच्छा, एक चीज़ और देखना कि लास्ट में जो टोटल आ रहा है इनवॉइस का, वो राउंड फिगर में नहीं आ रहा। तो इसको राउंड फिगर करने के लिए क्या करेंगे, एक लेजर और बना लेंगे हम, शॉर्ट या एक्सिस का, या फिर राउंडेड ऑफ। तो हम एक लेजर बना लेते हैं, जैसे बिल में बना रखा है शॉर्ट एंड एक्सिस का, तो हम एक राउंडेड ऑफ का बना लेंगे, या शॉर्ट एंड, वो हमारे अकॉर्डिंग है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं उसको बनाने में। तो एक राउंडेड ऑफ, इसका मतलब है कि बिल को राउंड करना, कि अगर जो भी वैल्यू है उसको प्लस माइनस कर देगा ये, उस हिसाब से टोटल ले आएगा। तो इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। और नोट अप्लीकेबल है, इसको इनवॉइस राउंडिंग करेंगे, 0.1, 1 रुपये तक हमें राउंड करना है इसको, एंड GST इस पर अप्लीकेबल नहीं करना, एक्सेप्ट करना, ये देखो। तो अब हमारा जो बिल का टोटल है, इनवॉइस का टोटल है, ये हमारे बिल से मैच हो जाएगा। देखो, जो हमारा इनवॉइस कॉपी है हमारे पास, और जो बिल में हम एंट्री कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट मैच हो चुका है। तो ये हमारी एंट्री पास हो चुकी है, इसको हम एंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। ये हमारी परचेज़ की एंट्री हो चुकी है। तो आज मैंने आपको बताया कि टैली में परचेज़ की एंट्री कैसे करते हैं, बिल्कुल इजी मेथड से बताया है। अगर लगे आपको इसमें कोई डाउटफुल है, या फिर कुछ कन्फ्यूजन लगती है आपको, तो मुझे कमेंट डाल देना, मैं उसमें आपका रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू।